हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर सेकेंड जो कि रिलेशन ऑन फंक्शन है उसका एक्सरसाइज 2.3 के बाद वाले जो एग्जांपल हैं, जैसे एग्जांपल 18 वो देख रहे हैं। इसका जो एग्जांपल है वो ये है, मान लीजिए कि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। मान लीजिए फलन एफ ऑफ आर बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर है को एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम एक्स प्लस 10 लिख सकते हैं। द्वारा परिभाषित कीजिए कि फलन का आरेख भी खींचना है। तो आपको पता है रियल नंबर के ऊपर हमारे पास माइनस और प्लस दोनों की वैल्यू आती है, ठीक है। तो पहले हम रखेंगे एफ ऑफ जीरो। अगर हम एफ ऑफ जीरो रखते हैं तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या रख रहे हैं, जीरो रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अगर हम एफ ऑफ 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। यदि हम एफ ऑफ 2 रखते हैं तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 12 मिलेगा। इसी तरह से रखते जाएं और एफ ऑफ 10 तक अगर हम रखें तो हमें क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। यहाँ पर हम 10 तक चलते हैं और हम निगेटिव साइड में भी थोड़े से रख लेते हैं। एफ ऑफ -1, अगर हम 10 में -1 करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। एफ ऑफ -2 करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। अप टू सो ऑन हम एफ ऑफ -10 तक जाएंगे। अगर हम -10 रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इस तरीके से हम इसको डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि ये रियल नंबर है। रियल नंबर में हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू आती हैं। अब चलिए हम यहाँ पे एक आरेख खींच लेते हैं। तो सारी संख्याओं को डिनोट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हमने कहाँ तक खींचा है इसका आरेख, 10 तक खींचा है। तो इसमें मान लीजिए यहाँ पर हम इसको 10 ले लेते हैं, ठीक है। इसका एक्स का 10 है, ये माइनस का 10 है, ये हमारे पास वाई एच में 10 है, और ये हमारे पास माइनस वाई एच में माइनस का 10 है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमने पहले एफ ऑफ 0 लिया, 0 हमारे पास यहाँ पर रहता है, ठीक है। फिर हमने एफ ऑफ 10 जब लिया तो हमें क्या मिला, 20 मिला, ठीक है। और एफ ऑफ जब हमने x इक्वल टू 10 लिया तो x सच में हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 10 कहीं पे ले लिया, ठीक है। x सच में हमने x इक्वल टू जब 10 रखा तो हमें एफ ऑफ x इक्वल टू 20 मिला, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम इसका आरेख खींचना चाहें तो x सच में हमने क्या लिया, यहाँ पे माइनस का 10 लिया तो हमें क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। यहाँ से फिर हमारे पास प्लस का 10 लिया ये, तो आपको इसका आरेख जब खींचना है तो 10 से 10 को मिला देना, बस इतनी, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा वाई एच का 10 था जो हमने लिया था। यहाँ पे वाई एच में क्या करना है, हमने 10 ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। वाई एच में जब कब 10 आएगा, जब हम एफ ऑफ 0 लेंगे तब हमारे पास वाई एच में 10 आएगा। जब हम इसके बाद तो ये 10 ऑफ द 10 इसका जो होगा वो हमारे पास एक आरेख चला जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका जो आरेख गया है वो 0 और 10, 0 और 10 का आरेख ये है, और -10 और 0 का आरेख ये है, ठीक है। ये दो बिंदु यहाँ से हमने क्या लिया, जब हमने -10 लिया तब हमें 0 मिला, और ये ऊपर वाले में जब हमने 0 लिया तब हमें 10 मिला, ठीक है। इसलिए ये ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि हमें दिया गया है। मान लीजिए कि आर क्यू से, यानी रियल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, से आर ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर तथा ए माइनस बी बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर नंबर है। द्वारा परिभाषित एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि ए और ए बिलोंग कर रहा है आर से, सभी ए बिलोंग टू रेशनल नंबर के लिए। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है, तो सभी रेशनल नंबर की हमारे पास ये बन रही है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिया गया है ए माइनस बी अगर इंटीजर नंबर है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे, चूँकि अगर हम ए माइनस ए करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। और ये किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर नंबर से, यानी पूर्णांक संख्या से बिलोंग कर रहा है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि कि जो हमारे पास ए और ए है वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है वो रेशनल नंबर से बिलोंग करता है, और जो रेशनल नंबर से बिलोंग करता है वो रियल नंबर के इक्वल है। इसलिए ये हमारा पहला सॉल्व हो गया। उसके बाद दूसरा आता है, ए और बी का तात्पर्य है कि बी और ए क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं हमारे रेशनल नंबर से। तो हम लिखेंगे, चूँकि इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए और बी जो आपको बिलोंग कर रहे हैं कहाँ पर, रियल नंबर से, का तात्पर्य है कि ए और माइनस बी जो होंगे हमारे पास बिलोंग करेंगे किससे, इंटीजर नंबर से। इसलिए जो बी माइनस ए होगा वो भी बिलोंग करेगा इंटीजर नंबर से, ठीक है। इसलिए बी और ए दोनों क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स कर रहे हैं हमारे रियल नंबर से, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड आता है, ए और बी बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो बी और सी भी बिलोंग करेंगे आर से। का तात्पर्य क्या है, ए और सी जो है यहाँ पे बिलोंग करने चाहिए आर से। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए और बी दिया गया है, तथा ये हमारे पास किसकी कंडीशन होती है, स्वतुल्य सममित संक्रामक। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कंडीशन कौन से स्वतुल्य के लिए होती है, फिर सममित के लिए होती है, फिर संक्रामक के लिए होती है, अगर आपको आता है तो। अगर नहीं आता तो वो फिर 12th के चैप्टर में है, तो इसलिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आता है ए बी, और शायद 11th में भी है, ठीक है। तो बी और ए हमारे पास ये दोनों है, तो ये बिलोंग करें किससे, आर से। इसलिए ए माइनस बी बिलोंग करेगा जेड से,
और बी माइनस सी भी बिलोंग करेगा किससे, जेड से। इसलिए हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ए माइनस सी जो है इक्वल टू है ए माइनस का बी और प्लस बी माइनस का सी। यहाँ से देखिए बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए माइनस सी आ जाएगा, तो ए माइनस सी के बराबर हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। अतः जो हमारा ए और सी है वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।